मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है तीन महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, जिसके MCQ आने वाले हैं फर्स्ट टर्म के पेपर में। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक एक नंबर वाले 80 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कौन सा साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? रोमन साम्राज्य। जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है, रोमन साम्राज्य से महाद्वीपों में फैला हुआ था, यूरोप, अफ्रीका और एशिया में। रोमन की जनता ने राजा को कब देश से निकाला दिया? तो फिर वो दिया था 509 ईस्वी में। ठीक है, और रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा कौन सी थी? लैटिन भाषा थी। रोमन की सेनेट में किन लोगों की प्रभुत्व था? धनवान परिवारों से सेनेट में प्रभुत्व थे। जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन रोम का शासक बना 27 ईस्वी पूर्व। रोम साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी सेनेट। जब मैं शासक बना तो रोम ईंटों का बना हुआ था, लेकिन मैंने इसे संगमरमर का बना दिया। ये शब्द किसने कहे हैं? ये शब्द कहे हैं अगस्टस ने। ठीक है, और रोमन साम्राज्य में लड़कियों की शादी की आयु क्या थी? 16 से 13 वर्ष की। साम्राज्य कॉन्स्टेंटाइन कौन सी सदी ईस्वी में ईसाई बना? चौथी ईस्वी में। रोमन साम्राज्य को पूर्वी तथा पश्चिमी नगर में किस सदी में बांटा गया? चौथी सदी में बांटा गया था। रोम में ईसाई धर्म को राज धर्म घोषित किया गया, चौथी सदी में किया गया। रोम में गणतंत्र कायम रहा 509 से 27 ईस्वी पूर्व। रोम के 3 शताब्दी के संकट का मुख्य कारण था ईरानी आक्रमण। और फिर उससे अगला है, मुहम्मद पैगंबर ने इस्लाम धर्म की स्थापना कब की? 7वीं सदी में। 3री शताब्दी में ईरान का शक्तिशाली राजवंश था सासनी। अगस्टक का सिंहासन का कब पर से पहले नाम था ओस्टाविनस। रोमन साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? जर्मन आक्रमण, दास प्रथा तथा केंद्र का कमजोर होना। उससे अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में राजा की सफलता का आधार था सेना पर नियंत्रण। राजा का सेना पर नियंत्रण रहता था। रोमन राज्य के शहर गांव वालों से कैसा व्यवसाय था? क्रूरतापूर्वक। कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना की कांस्टेंटाइनन ने। प्रथम सम्राट अगस्टक ने 27 ईस्वी पूर्व किस साम्राज्य की स्थापना की? प्रिंसिपेट की थी। अगस्टक ने प्रिंसिपेट की स्थापना कब की थी? 27 ईस्वी पूर्व। रोम शहर किस नदी के पर स्थित है? टाइबर नदी पर रोम साम्राज्य स्थित है। पेपायराइस पौधा का प्रयोग किया जाता है लेखन सामग्री बनाने के लिए। पेपायराइस पौधा पैदा होता था नील नदी के किनारे। रोम साम्राज्य के पूर्वी भाग में प्रयोग की जाने वाली भाषा का नाम भाषा कौन सी थी? यूनानी भाषा थी। रोम साम्राज्य के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली भाषा थी लैटिन भाषा। रोम में गणतंत्र की स्थापना 509 ईस्वी पूर्व हुई थी। गृह युद्ध से क्या अभिप्राय है? सशस्त्र विद्रोह। रोम के सम्राट ऑगस्टस को प्रमुख नागरिक क्यों कहा गया? यह दर्शन के लिए कि यह निरंकुश सम्राट नहीं है, ताकि सेनेट का सम्मान बना रहे। साइडस सिक्का चलाने वाला सम्राट कौन था? कॉन्स्टेंटाइन। रोम साम्राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में कौन सी जनजाति थी? गोथ, वेडल तथा विसिगोथ। उत्तरी अफ्रीका में हिप्पो शहर के प्रमुख बिशप थे। सेंट अगस्टस। अफ्रीका को वेडलों के कब्जे से किसने मुक्त किया? जस्टिनियस। किस रोमन सम्राट ने सेना का सेनेटरों का नियंत्रण नहीं होने दिया? गैलिसन। ड्राकोनियस कानून किस विधि निर्माता के नाम पर रखा गया? ड्राको। रोम का पोम्पेई नगर ज्वालामुखी फटने से कब दफन हुआ? 79 ईस्वी में। रोमन साम्राज्य जीवन की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? एकल परिवार। और एकल परिवार में माता, पिता और उनके बच्चे होते थे। कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई कुस्तुनतुनिया को। प्रिंसिपेट का अर्थ है प्रमुख नगर। रोम के इतिहास के स्रोत लिखे भौगोलिक अवशेष, शिला लेख व दस्तावेज पाठक सामग्री।
अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में प्रशासन के किस भाषा का प्रयोग किया था? लातिनी या फिर यूनानी? इन दो भाषाओं का यूज हुआ था। रोमन साम्राज्य का हृदय कौन सा नगर है? भूमध्य सागर, स्पेन और सीरिया तक जो फैला हुआ था। अगला है, रोमन के इतिहास में 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन से थे? अभिजात वर्ग, सम्राट और सेना। ये भी इम्पोर्टेंट है। रोम साम्राज्य की सेना की 2 विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता है रोम प्रत्येक सैनिक को नगद वेतन मिलता था। दूसरी विशेषता है प्रत्येक सैनिक को 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। रोमन में सीनेट की सदस्यता किस आधार पर मिलती थी? धन, पद व प्रतिष्ठान के आधार पर। सम्राट की सफलता किस बात पर निर्भर करती थी? सेना के नियंत्रण पर। रोम और इराक के बीच कैसे संबंध थे? आपस में प्रतिद्वंदी और होने के कारण वे लड़ते रहते थे। रोम और इराक की सीमा को कौन सी नदी अलग करती थी? फरात की नदी दोनों की सीमा को अलग करती थी, जो हमने मेसोपोटामिया में पढ़ा था। रोम के सम्राटों का भाग्य निर्धारण करने की शक्ति किसमें थी? सेना में। रोम के निकटवर्ती पूर्व में कौन से देश थे? सीरिया, फिलिस्तीन तथा अरब देश। गृहयुद्ध किसे कहते हैं? सत्ता प्राप्ति के लिए देश के आंतरिक गुटों को करने वाले सशस्त्र संघर्ष को गृहयुद्ध कहते हैं। रोम के सम्राट ऑगस्टस का शासनकाल किस बात के लिए जाना जाता है? रोम के सम्राट ऑगस्टस का शासनकाल किस बात के लिए जाना जाता है? शांति के लिए। किस बात में बलात् भर्ती वाली सेना थी? किस राज्य में थी? फारस जो है ईरान में था। फारस में लोगों को अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा देना पड़ती थी, जिसे बलात् भर्ती कहते थे। दिनार क्या था? रोमन का 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का को दिनार कहते थे। रोमन को हेरोड राज्य से कितनी आय होती थी? 54 लाख दिनार, प्रति वर्ष 1.25 किलोग्राम सोने के बराबर। ईरान में सार्वजनिक स्नान का विरोध हुआ। वहाँ का पुरोहित वर्ग मानता था कि सार्वजनिक स्नान में जल अपवित्र हो जाता है। ऋतु प्रवास का क्या अर्थ है? चरागाह ऋतुओं के अनुसार अपने पशुओं को लेकर चरागाहों की खोज में अपने स्थान बदलते रहते हैं। ऋतु प्रवास कहलाता है। क्या रोम साम्राज्य में स्त्रियां आत्मनिर्भर थीं? हाँ, विवाहित महिलाएं अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति की मालिक बन जाती थीं तथा तलाक लेना सरल था। रोमन साम्राज्य में शहरी लोगों को आत्मनिर्भर मनोरंजन के साधन उपलब्ध थे। स्पष्ट कीजिए। रोमन में लोग के लिए एक वर्ष में लगभग 176 दिन कोई न कोई मनोरंजन का कार्य करता रहता था। रोमन में जल शक्ति का प्रयोग किस काम के लिए तथा कहाँ किया जाता था? जल शक्ति का प्रयोग सोने व चांदी की खानें खोदने के लिए तथा गिरे मिलें चलाने के लिए होता था। और दूसरा है भूमध्य सागर क्षेत्र में इसका अधिक प्रयोग होता था। एम्फोरा से क्या अभिप्राय है? एम्फोरा एक प्रकार के मटके अथवा कंटेनर को कहा जाता है। शराब, जैतून का तेल अथवा अन्य तरल पदार्थ जाने के लिए प्रयोग किया जाता था। उन्हें ड्रेलर बीस भी कहते थे। रोम के बढ़िया अंगूर, शराब तथा गेहूँ कहाँ से आता था? अंगूर शराब कैंपेनिया से तथा गेहूँ सिलिनी या ट्यूनिया से आता था। सबसे उत्तम किस्म की राल कहाँ से आती थी? अरब से। सुगंधित राल किस काम आती थी? धूपबत्ती तथा इत्र बनाने के लिए। सुगंधित राल कहाँ से प्राप्त होती थी? बोसवेलिया के पेड़ से। बोसवेलिया के पेड़ का रस सुखाकर राल बनाई जाती थी। दास प्रजनन से क्या अभिप्राय है? रोम के दाम्पत्यों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इसे दास प्रजनन कहते थे। वे बच्चे बड़े होकर दास बनते थे। वेतनभोगी श्रमिकों के दास श्रमिक महंगे क्यों होते थे?
वेतनभोगी श्रमिकों को जब चाहे हटाया जा सकता था, लेकिन दास श्रमिकों को वर्ष भर रखना पड़ता था और इसका खर्चा उठाना पड़ता था। रोमन के लोग श्रमिकों पर नियंत्रण कैसे करते थे? उन्हें जंजीर में डालकर रखा जाता था, उन्हें दागा जाता था ताकि भागने पर वे छिप ना सकें। रोमन साम्राज्य के पूर्ववर्ती पुराकाल में होने वाले 2 धार्मिक परिवर्तन लिखो। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 4वीं शताब्दी में ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया, और दूसरा है 7वीं सदी में रोमन ने इस्लाम का धर्म उदय हुआ। सम्राट डायोक्लिशियन ने रोम साम्राज्य में विस्तार को कम क्यों कर दिया? उसके सागरीय एवं आर्थिक दृष्टि से महत्व सम्राट डायोक्लिशियन ने रोमन साम्राज्य के विशाल को कम क्यों कर दिया? उसके सामाजिक आर्थिक दृष्टि से महत्वहीन राज्यों को छोड़ दिया। ईसाईकरण का क्या अर्थ है? विभिन्न समुदायों में ईसाई धर्म को फैलाना। सोलिडस क्या था? सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा चलाया गया 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का। प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता है? अरब देश में शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को। रोमोत्तर राज्य कौन से थे? जर्मन लोगों ने पश्चिम रोम के बड़े प्रांत पर अधिकार कर लिया। इन प्रांतों को रोमोत्तर राज्य कहा जाता था। रोमन साम्राज्य में साक्षरता दर क्या थी? रोमन नागरिकों की बजाय सैनिकों, अधिकारों तथा आर्थिक प्रतिबंधों में साक्षरता दर कम थी। सुगंधित राल का वर्णन किस इतिहासकार ने किया? प्लिनी ने। कुस्तुनतुनिया का दूसरी राजधानी के रूप में निर्माण किस सम्राट ने करवाया? कॉन्स्टेंटाइन ने। इससे अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह के जन्म से लेकर 630 ईस्वी के दशक तक यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी तक के 2 शासकीय राज्य कौन से थे? रोमन तथा ईरान, ये 2 राज्य थे। रोमन साम्राज्य में शामिल था आधुनिक यूरोप का अधिकांश भाग, पश्चिम एशिया, उत्तर अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग। रोमन साम्राज्य की दक्षिण सीमा पर स्थित था सहारा रेगिस्तान। रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा क्या थी? लातिनी और यूनानी। रोमन साम्राज्य अगस्टस को प्रथम नागरिक कहने का उद्देश्य सम्मान प्रदान करना था सीनेट के प्रति। बालात भर्ती वाली सेना थी फारसी की। रोमन के प्रत्येक सैनिक को वेतन दिया जाता था, यह बात दर्शाती थी उपरोक्त में से कोई नहीं। गृह युद्ध का उद्देश्य है सत्ता हथियाना। रोमन के साम्राज्य अगस्टस का शासनकाल माना जाता है शांति के लिए। दिनारियन नामक सिक्के में शुद्ध चांदी होती थी, लगभग 4.5 ग्राम। रोमन साम्राज्य की साम्राज्यिक प्रणाली का मूल आधार बड़े बड़े शहर थे। लक्ष्य है आप सभी की मदद करना, और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं हमारी क्या गलतियां हैं और आगे आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए। थैंक